नीलम स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सीडीपी में नेक्स्ट क्लास देखेंगे। उसमें महत्वपूर्ण टॉपिक है बाल केंद्रित शिक्षा। कौन सी है? बाल केंद्रित शिक्षा तथा प्रगतिशील शिक्षा। तो बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब क्या होता है? यानी बालक को केंद्र में रख के जो शिक्षा दी जाती है तो वह कहलाती है बाल केंद्रित शिक्षा। ठीक है, तो पहली हमारी हेडिंग है बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या है। हम समझेंगे बाल केंद्रित शिक्षा क्या है, महत्वपूर्ण है सबसे। तो पहला पॉइंट हमारा बच्चों की अभिव्यक्ति, यानी अभिव्यक्ति मतलब होता है बोलने की स्वतंत्रता। बच्चे को अपने वक्तव्य यानी अपने विचार रखने की स्वतंत्रता और उनकी सक्रिय भागीदारी, यानी बच्चों की सक्रिय भागीदारी, बच्चों को एक्टिव रहने दिया जाए। वो जो बोल रहे हैं उनके विचारों को क्या किया जाए, ध्यान में रख के उन्हीं के हिसाब से शिक्षा दी जाए, यानी उनके क्या दिया जाए, उनको महत्व देना ही क्या कहलाता है, बाल केंद्रित शिक्षा कहलाता है। यानी बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना ही बाल केंद्रित शिक्षा है। नेक्स्ट है बाल केंद्रित शिक्षा में बालकों की रुचि, अनुभवों और उनकी आवाज़ को प्रमुखता दी जाती है। यानी जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है उसका मतलब क्या होता है, मतलब बच्चों की रुचि किस में है उसको ध्यान में रखा जाए, बच्चों के अनुभवों को, बच्चों को क्या अनुभव है उसी के आधार पर शिक्षा दी जाए और उनकी आवाज़ को प्रमुखता दी जाए। बच्चे जो कह रहे हैं उसको हम क्या करें, ध्यान दें, उसको सुने, उनके हिसाब से हम क्या करें, क्रियाकलाप करें, उसी हिसाब से पढ़ाएँ, उसी हिसाब से अध्ययन सामग्री प्रोवाइड कराएँ। तो ये क्या कहलाता है, बाल केंद्रित शिक्षा। क्या कहलाता है, बाल केंद्रित, मतलब बालक को ही सर्वोपरि माना जाए, बालक को ही केंद्र में रखा जाए, तो ये कहलाती है बाल केंद्रित शिक्षा। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन जॉन डीवी ने किया था। किसने किया था? जॉन डीवी ने किया था। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा व्यवस्था बाल केंद्रित होनी चाहिए। यानी ये विचार सबसे पहले किसने दिया था? जॉन डीवी ने दिया था कि जो शिक्षा है वो कैसी होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए। यानी बच्चे को ध्यान में रख के ही शिक्षा दी जाए, ना कि शिक्षक केंद्रित हो। शिक्षक के हिसाब से सिलेबस नहीं होना चाहिए, उसके हिसाब से न पढ़ाया जाए, बच्चे के हिसाब से पढ़ाया जाए। बच्चा किस स्तर का है, बच्चे की क्या जिज्ञासा है, बच्चा क्या पढ़ना चाहता है, तो उसी हिसाब से बच्चे को शिक्षा देनी चाहिए। वो कहलाती है बाल केंद्रित शिक्षा। नेक्स्ट पॉइंट है जॉन डीवी ने लैब विद्यालय प्रगतिशील शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए खोला था। यानी जॉन डीवी ने क्या खोला था, ये पूछा जाता है कि जॉन डीवी ने किस पे बल दिया था, तो उन्होंने लैब विद्यालय पे, यानी बच्चे को क्या करना है, प्रैक्टिकली तौर पर करके सिखाना है, तो वह क्या कहलाती है, प्रगतिशील शिक्षा। तो जॉन डीवी ने सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण किसको माना, लैब विद्यालय को, यानी करके सीखने पे, यानी लैब के माध्यम से, यानी चित्रांक, उनको चित्र दिखा करके उसको उसका प्रैक्टिकल करा करके शिक्षा देना, इसको बढ़ावा देना ही प्रगतिशील शिक्षा कहा था। नेक्स्ट है प्रगतिशील शिक्षा है। प्रगतिशील शिक्षा मतलब क्या होता है, यानी चलचित्र सहित, यानी चित्रों के माध्यम से ही दिखाना। जैसे लैब में जाते हैं, बच्चे को ले जाते हैं, किसी बच्चे को ले जाते हैं, तो लैब में क्या होता है, बच्चा देखता है, सीखता है कि मतलब क्या चीज़ कहाँ रखी है, किससे क्या होता है, किससे क्या बनता है, तो इससे बच्चे जल्दी सीखते हैं अपेक्षाकृत किताबों में पढ़ाने की अपेक्षा। तो इस प्रकार से जॉन डीवी ने अत्यधिक महत्व दिया था। प्रगतिशील शिक्षा, कौन सी? प्रगतिशील शिक्षा से बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। क्या होता है? सर्वांगीण, यानी मानसिक, शारीरिक और सांवेगिक विकास, तीनों का सम्मिलित रूप ही क्या कहलाता है, सर्वांगीण विकास कहलाता है। तो यानी सभी दिशाओं का, यानी सभी अंगों का, सभी चीज़ का विकास ही क्या कहलाता है, प्रगतिशील शिक्षा है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा प्रगतिशील शिक्षा के अनुसार बच्चों के लिए बनी है, न कि बच्चा शिक्षा के लिए। मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूछता है कि प्रगतिशील शिक्षा के अनुसार शिक्षा जो है वो किसके लिए है, बच्चों के लिए बनी है। शिक्षा बनी है बच्चों के लिए बनी है, न कि बच्चा शिक्षा के लिए बने। मतलब शिक्षा जो है वो बच्चों को दी जाए, बच्चे उसको अपनी स्वेच्छा से ग्रहण करें, तो वो बच्चों के अनुकूल है, बच्चों के सही है। और कह दिया जाए बच्चे को ही शिक्षा पढ़नी है, उसी के लिए बनाई गई है, केवल उसी पर थोप दिया जाए, ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। तो ये प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत नहीं आएगा। बोले इसमें कहा गया है शिक्षा बच्चों के लिए ही है, बच्चे उसको ग्रहण करेंगे अपनी आवश्यकता अनुसार, बच्चों की रुचि के अनुसार। तो इसे कहा जाता है बाल केंद्रित, यानी प्रगतिशील शिक्षा। ठीक है, तो प्रगतिशील शिक्षा करके सीखने पर बल देती है। क्या देती है? करके सीखने। मतलब लैब में बच्चा क्या करता है, देखता है, उसके बाद सीखता है, करके तो सीखता है। लैब में क्या होता है, चलचित्र का मतलब यही होता है, प्रगतिशील शिक्षा का मतलब ये होता है बच्चा करके सीखे, देख के सीखे, उसको बाहरी वातावरण से दिखाएं, लैब में ले जाएं, उसको जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसका क्या कराएं, प्रत्यक्ष उसको दिखाएं, उसके बाद उस पर
करने के लिए प्रेरित करें, सिखाने के लिए प्रेरित करें, तो उससे सीखेगा बच्चा, वह क्या कहलाएगी, प्रगतिशील शिक्षा कहलाएगी। तो नेक्स्ट पॉइंट है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को सक्रिय अन्वेषकों को, सक्रिय मीन्स एक्टिव, अन्वेषक में खोज करने वाला, यानी सक्रिय खोजक के रूप में देखा जाता है। बच्चों को क्या देखा जाता है, सक्रिय खोज करने वाले। बच्चे देखे होंगे आपने, एक्टिव रहते हैं, वही लैब में जाएंगे, देखेंगे, नई नई चीज़ों को देखेंगे, नई नई चीज़ों जानेंगे, प्रयास करेंगे, तो एक दूसरे में लगाएंगे, जोड़ेंगे, तोड़ेंगे, हैं, तो ये क्या कहलाता है, सक्रिय अन्वेषक होते हैं। जैसे घर पे कोई एक सामान आता है, जैसे मान लो टीवी लेके आए, उसका कवर होता है, खाली पड़ा होता है, तो बच्चा क्या करता है, उसको देखता है तुरंत कि इसमें ऐसी टीवी रखी थी, तो उसको अपनी तरफ से कुछ ना कुछ मॉडिफाई करके बनाने का प्रयास करता है। तो ये कहलाता है सक्रिय अन्वेषक। बच्चा क्या होता है, एक्टिव होता है, खोज करने की प्रति, बहुत चीज़, नई चीज़ देखता है, कुछ ना कुछ बनाने का प्रयास करता है। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों का ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। मतलब प्रगतिशील शिक्षा मतलब प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट, बच्चा डायरेक्ट करके सीख रहा है, डायरेक्ट ही तो कर रहा है वो। मतलब चलचित्र का मतलब क्या, डायरेक्ट देख रहा है, उसको लैब में जा रहा है और देख के उसको कर रहा है, ज्ञान प्राप्त कर रहा है, उससे क्या कर रहा है, अनुभव प्राप्त कर रहा है, और सहयोग से उत्पन्न होती है प्रगतिशील शिक्षा। भाई सहयोग होता है, उसमें मार्गदर्शन देते हैं अध्यापक वगैरह जो भी होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, प्रगतिशील शिक्षा। तो प्रगतिशील शिक्षा में समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लचीलापन। जैसे समय सारणी का ध्यान रखना चाहिए, बच्चा क्लास में आ रहा है या लैब में आ रहा है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत लेट हो जाए या थोड़ा बहुत 5 मिनट लेट हो सकता है, पहले आ सकता है, तो उसको क्या करना चाहिए, बच्चे को एडजस्ट कर लेना चाहिए, क्लास में बैठने देना चाहिए, उसको निष्कासित नहीं करना चाहिए, मतलब उसको ऐसा कुंठित सा महसूस ना हो पाए। तो इससे क्या होना चाहिए, समय सारणी थोड़ी लचीली होनी चाहिए, बैठने की प्रक्रिया भी कैसी होनी चाहिए, लचीली होनी चाहिए, उसके लिए लचीलापन होना चाहिए। प्रगतिशील, अब नेक्स्ट हमारा प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। मतलब विद्यार्थी द्वारा क्या की जाती है, ज्ञान की संरचना की जाती है। अब हाँ नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट को ध्यान रखेंगे, ये पूछा जाता है, जॉन डीवी द्वारा समर्पित लैब विद्यालय के उदाहरण, किसके, लैब विद्यालय के उदाहरण प्रगतिशील विद्यालय हैं। लैब विद्यालय में लैब में टेस्टिंग करना है, देखना है, सीखना है, तो वो क्या है, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। इस तरह के विद्यालय में चलचित्रों, प्रयोगों तथा लैब द्वारा भावी शिक्षक तैयार किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, भावी मतलब होता है भविष्य के शिक्षक, भावी मतलब होता है आगामी, आने वाले समय, यानी भविष्य, भावी मतलब होता है भविष्य के शिक्षक। तो उसमें क्या होता है, जब वहाँ ले जाते हैं बच्चों लैब में, तो चलचित्र उसमें देखते हैं, चित्रों को देखते हैं, चित्रों के माध्यम से सीखते हैं, प्रयोग करते हैं, यानी एक्सपेरिमेंट के माध्यम से सीखते हैं, लैब के द्वारा सीखते हैं। भाई लैब में ले जाते हैं तभी सीखते हैं, तो उससे किसका निर्माण होता है, भावी यानी भविष्य, आगामी भविष्य के शिक्षक क्या होते हैं, तैयार किए जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से, और पूछा जाता है, पूछा रहता है और पूछा जा सकता है अभी भी, बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट की दृष्टि से कि किसके द्वारा लैब विद्यालय की स्थापना की गई थी, ये पूछा जाता है। तो जॉन डीवी महोदय के द्वारा। नेक्स्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लगातार पूछे जाते हैं, सृजनात्मकता। तो सृजनात्मकता के जो जनक हैं, है ना, इसके फादर हैं, वो कौन है, सृजनात्मकता के जनक कौन है, टॉरेंस। कौन है, टॉरेंस। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे याद रखें। नेक्स्ट है सृजनात्मक बच्चों की विशेषताएं। जो सृजनात्मक बच्चे होते हैं उनकी विशेषता क्या होती हैं, सृजनात्मक बच्चे होते हैं वो अलग ढंग से कुछ कार्य करना पसंद करते हैं, नए नए तरीक़ों से, अपने हिसाब से, उन्हें जो क्या अच्छा लगता है, किस में रुचि है, उसी हिसाब से जो कार्य करते हैं वो क्या कहलाते हैं बच्चे, सृजनशील बच्चे कहलाते हैं। तो हम देखेंगे सृजनात्मक बच्चों की विशेषता क्या होती हैं, अलग ढंग से कार्य करना तथा नए तरीके का इस्तेमाल करने की योग्यता सृजनात्मकता कहलाती है। जैसे घर में बच्चे देखे होंगे आपने कि आप कोई कार्य कर रहे हैं, तो उसके जो छोटे छोटे जो पुर्जे होते हैं या पार्ट्स होते हैं, उनसे बच्चे कुछ नया बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे गांव में देखा हुआ कि जब पानी भर जाता है तालाबों में या घर में बारिश का पानी होता है, तो बच्चे कागज की नाव बनाते हैं। क्या करते हैं, काय लेते हैं, उस व्यस्त कागज होता है उसका बच्चे क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, उससे बोट बनाने का प्रयास करते हैं, नाव बनाएंगे, तो उसको उसमें पानी में डालेंगे। तो मतलब क्या करते हैं बच्चे में, ये बच्चे होते हैं सृजनात्मक गुण होते हैं, उसके एक्टिविटी होती हैं, वो क्या होता है, सृजनात्मक होता है, कुछ नया करता है, अलग ढंग से करने की कोशिश करता है, तो क्या कहलाता है, वो सृजनात्मक बच्चा कहलाता है। ये उसकी विशेषताएं होती हैं सृजनात्मक बच्चों की। नेक्स्ट है अलग अलग सोच वाले पैटर्न
उन बच्चों की पहचान करते हैं जो सृजनात्मक बच्चे होते हैं। मतलब नए नए पैटर्न से देखा वो बच्चे, कुछ एक्टिव बच्चे होते हैं, सृजनात्मक बच्चे होते हैं, वो कुछ ना कुछ अलग करने की सोचते हैं हमेशा। और उनके लिए हम क्या करते हैं, उन बच्चों की पहचान करने के लिए उनके नए नए पैटर्न देते हैं। जैसे हमने एक कोई सवाल दिया, साधारण विधि से दे दिया मैथ का क्वेश्चन, तो बच्चा अपना तरीका कुछ अलग लगाएगा और हम उससे कहेंगे कि दूसरी विधि से करो। तो बच्चा सृजनात्मक बच्चे होते हैं, एक नहीं दो तरीके से, तीन तरीके से करने का प्रयास करते हैं। तो वे क्या होते हैं, वो सृजनात्मक बच्चों की पहचान होती है। नेक्स्ट है, सृजनात्मकता का संबंध मुख्य रूप से मौलिकता या नवीनता से होता है। इसलिए सृजनात्मकता को विविध सोच की अवधारणा, कैसी विविध सोच की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। मतलब सृजनात्मकता का संबंध होता है जो मौलिकता से होता है, किस होता है, नवीनता से। नवीनता में नई चीज़ों का, नई नई चीज़ों को खोज करना, नई चीज़ों का सृजन करना ही क्या कहलाता है, सृजनात्मकता कहलाता है। इसलिए सृजनात्मकता को विविध सोच की अवधारणा कहा गया, मतलब विभिन्न नई नई सोचों की अवधारणा कहा गया है या माना गया है। नेक्स्ट हमारा नवीन विचार का सृजन। क्या, नवीन उत्पादन व मौलिक चिंतन सृजनात्मकता का आवश्यक गुण है। क्या है, नवीन विचार, नए नए विचारों का आना, बच्चे के अंदर नए नए भावों का उत्पन्न होना। जैसे कागज़ वेस्ट पड़ा है, कागज़ से फूल का बनाना, कागज़ से नाव का बनाना, एक या जैसे खाली घर पर कोई वस्तु लेके आए, उसका जो बॉक्स होता है उस बॉक्स से कुछ नया बनाना। तो ये क्या होता है, सृजनात्मकशील बच्चे का गुण होता है। ठीक। नेक्स्ट है, सृजनात्मक मुख्य रूप से अपसारी चिंतन से संबंधित है। किससे संबंधित है, ये सीटेट में बहुत पूछता है कि जो सृजनात्मक मुख्य रूप से है सृजनात्मकता, किससे संबंधित है, तो किससे है, अपसारी चिंतन से। इसे हिंदी में बोला जाता है बहुविधि। ये पूछा गया बहुविधि क्वेश्चन कभी भी दे देता है सीटेट में, बहुविधि किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, सृजनात्मकता के मुख्य रूप से संबंधित है, चिंतन से संबंधित है। नोट ये क्वेश्चन है, एक बुक है, कई बार पूछी गई है, पूछी जाती रहती है और आने की प्रबल संभावना भी है इस क्वेश्चन की। तो इसे याद रखेंगे, आउट ऑफ द बुक। क्या, आउट ऑफ द बॉक्स जो है का है वो किससे संबंधित है, पूछता है कि आउट ऑफ द बॉक्स किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, अपसारी चिंतन से संबंधित है। मित्रों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और हमारा चैनल है नीलम स्टडी पॉइंट। क्या है, नीलम स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।